हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई थिंक यू आर वेरी वेरी प्रीटी वे। मैं एक चीज़ इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट इस बार झारखंड बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने जा रहे हो, उसके लिए एक चीज़ इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि वो जो वर्मा का गेस पेपर निकला है, जिसमें 4 से 5 सेट है, उसको कम्प्लीटली रूप से क्लास में डिस्कस किया जाएगा। और ये वीडियो रिकॉर्डेड होने वाला है। जो हम लोगों का लाइव क्लास चलता है शाम में, वो प्रॉपर वे में चलता रहेगा। तो ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर डाल रहे हैं, इसको किसी न किसी टाइम में जाके देख लेना है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट 1 वर्मा टुडे, जो कि मैट्रिक का गेस 1 पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स का। तो देखो अच्छे से क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी जेड बराबर जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्यक है। तो याद ये रखना कि घात 2 तो 2 शून्यक, घात 2 तो 2 शून्यक। कैसे सोल्व करेंगे, यहां से देखना, पेन चेंज कर लेते हैं। देखना, जब भी बोलेगा शून्यक निकालो तो क्या कर देना है रे, क्या कर देना है, कर देना है, एक सेकेंड, ठीक है। पी जेड बराबर 0 कर देना है। पी जेड का वैल्यू कितना है, जेड स्क्वायर माइनस 64, यही ना है, बराबर 0। तो जेड स्क्वायर 64 उधर गया तो प्लस 64, यहाँ से जेड फ्री करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 64। जब भी स्क्वायर फ्री होता है तो ये प्लस माइनस में होता है। तो यहाँ से जेड का मन निकल गया, प्लस माइनस 88 64, यानी प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 8। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यस, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। किसी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट में करना, या तो मेरा नंबर तो सबको है, वहाँ से कॉल करके सकते हो, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। बोलते हैं दिए गए बिंदु P06 बिंदु 70 एवं बिंदु 50 में से कौन सा बिंदु x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक हम ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं x अक्ष और y अक्ष को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया x और ये हो गया x डैश, ये हो गया y और ये हो गया y डैश, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, P में है 0 6, x में 0, x में 0, y में 6, मान लेते इस जगह पे ये P बिंदु है 0 6। और अगला क्या है, 7 0, x में 7, y में 0, x में 7, x में 7, y में 0, 7 0, यानी ये बिंदु है Q। और एक बिंदु है R, x में 5, y में 0, x में 5, इस जगह पे मान लेते हैं x में 5, y में 0, और ये बिंदु है R। तो क्या बोल रहा है कि वो कौन से बिंदु है जो x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अरे x अक्ष को प्रतिच्छेद तो यही वाला करेगा ना, या तो R या तो Q, या तो R या तो Q, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। x अक्ष को, यही x अक्ष है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, यही दोनों बिंदु ना। आगे बढ़ जाओ, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, दो समपरिमेय संख्या के बीच कम से कम कितनी विषम संख्या हो सकती है। कम से कम क्या बोला, दो समपरिमेय संख्या, दो समपरिमेय संख्या ले लेते, एक 2 ले लेते, दूसरा 4 ले लेते। इसके बीच कम से कम कितनी विषम संख्या हो सकता है। कम से कम तो एक 3 होगा इसके बीच में, कम से कम एक ही हो सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो अनंत हो सकता है, लेकिन कम से कम एक विषम संख्या क्या होगा, वो होगा एक, केवल एक। ऑप्शन ए हो गया, एक कितना है। यस, आगे बढ़ जाते हैं। अगला, दो कर्मिक विषम संख्या का एचसीएफ होता है। कर्मिक मतलब क्या, लगातार विषम संख्या। हम मान लेते कि एक ले लेते 3, दूसरा विषम संख्या अगला क्या होगा 5, इसके बीच में एचसीएफ क्या होगा, 3 को तोड़ो, 3 एका 3 है, 5 को तोड़ो, 5 एका 5 है। क्या इन दोनों में कुछ भी सेम है, नहीं सेम है तो एक तो सेम है ना। एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ एक हो जाएगा, एक हो जाएगा। दो कर्मिक विषम संख्या के बीच में एचसीएफ कितना होता है, एक होता है, एक होता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है सबको। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दो चर एक्स जेड में रैखिक समीकरण ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0, यही दिया हुआ है कि कितने अधिकतम हल संभव है। जब एक ही समीकरण दिया रहे और वो भी दो चर वाला एक समीकरण दिया रहे, तो उसका अनंत हल होता है। कितना हल होता है, अनंत हल होता है। दो चर, एक चर क्या है y, दूसरा है z,
नहीं, दो चर वाला रैखिक समीकरण रहता है तो उसका अनंत हल होता है। एक्स का एक ठो का मान रखोगे वाई का तो जेड का मान आते जाएगा, एक का मान चेंज करोगे तो दूसरे का मान चेंज होते हुए आते जाएगा, नहीं तो उसका अनंत हल होता है। तो बताओ कौन सा हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला, संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा कैसी होती है? संगत होता है, संगत। संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा कैसी होती है? देखो संगत होना चाहिए, संगत, समझ रहे हो रे? तो कैसा होगा, प्रतिच्छेदी जो होता है वो होता है संगत, संगत, संगत। नहीं, कैसा होना चाहिए, संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है? वो होती प्रतिच्छेदी होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला का मूल निकालना है। मूल कैसे निकालते हैं? मूल देखना तो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, यही ना है। हम बोलते हैं और छोर को गुना करो, तो और छोर को गुना करिए तो यहाँ पे नहीं कुछ तो एक है ना, 6 एकम 6, बीच वाला को ऐसा सेट करो कि गुणनखंड 6 आ जाए। क्या हम यहाँ से कर सकते हैं? 2 तिया 6 कर सकते हैं कि नहीं? एक्स स्क्वायर हम इसको बोल देते, इसको ले लेते 2x और इसको ले लेते 3x, माइनस में दोनों को, माइनस 2x और माइनस 3x मिलकर कितना, माइनस 5x, लेकिन गुना करेंगे तो 2 तिया 6 प्लस 6 आ गया। क्या और छोड़ के बराबर आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। कॉमन लो, इसमें x और इसमें x है तो एक तो x कॉमन आ जाएगा, x लीजिए लिए तो 2 बचा। यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, -3, जैसे -3 लिए तो ये x, माइनस लिए और यहाँ प्लस है तो उल्टा चलेगा, नहीं 3 लिए तो 3 दूना 6 बराबर 0, होगा कि नहीं? अब यहाँ से बता सकते हो, अब इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में क्या सेम आएगा, x - 2 सेम है तो इसको ले लिए, इसमें बच गया x और इसमें बच गया -3। नहीं, एक बार x - 2 बराबर 0 कर दो और एक बार x - 3 बराबर 0 कर दो। यहाँ से क्या आएगा वैल्यू, यहाँ से वैल्यू आ गया -2 उधर गया तो +2, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, -3 उधर गया तो +3 हो गया। इसका मतलब 2 और 3 दोनों होगा, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। वीडियो तो चल रहा है ना, किसी भी प्रकार का दिक्कत तो नहीं ना? नहीं है, सबको समझ में आ रहा है? यस, सबको समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बताओ, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्ग का योग 202 है, जिनके वर्ग का योग 202 है। तो बताओ रे, एक संख्या अगर x है, एक संख्या x है तो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक, यहां से समझो, एक संख्या अगर मान लो कि विषम संख्या 1 3 है तो दूसरा अगला विषम संख्या क्या होता है, 5 होता है, समझते हैं ना? मान लेते हैं ये x है तो x से कितना ज्यादा है, 5, x से 2 ज्यादा है, इसका मतलब 2 लगातार विषम संख्या होगा, एक x होगा दूसरा x + 2 होगा। यहां तक तो समझ में आ गया, यानी कि एक x होगा, एक x होगा और दूसरा होगा x + 2। अब क्या बोला, दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग, यानी कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, इसका वर्ग प्लस में इसका वर्ग का योग दिया हुआ है कितना, कितना 202। अब देख लो ना, यहाँ पे पनन पन रही हो 225 तो अकेले हो जाता है ना, ये नहीं चलेगा। ये चलेगा क्या, 9 नमा, अच्छा एक 9 है, दूसरा 9 2 11, 9 नमा 81, 11 21 से देखो तो 1 की 1 को 8 2 10, नहीं 1 1 2 ना जोड़ रहे, 1 1 2 8 2 10 की 0, ठीक है, 1 1 2 हासिल एक आया तो 202। इसका मतलब ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अरे पहले संख्या का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, दूसरा है 11, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, तो 11 21 से 81 और 21 121 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 202। दोनों संख्या के वर्गों का योग कितना है, 202। आगे बढ़ जाते हैं। अगला बोल रहा है कि निम्नलिखित में एपी में नहीं है, नहीं है, एपी में नहीं जांच करने के लिए डी चेक करना है। देखो सेम संख्या से आगे बढ़ रहा है क्या, यहाँ से देखो तो 2 से 4 पे 2 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, फिर 2 से बढ़ा, इसका मतलब 2 2 से बढ़ते जा रहा है, समान संख्या से बढ़ते जा रहा है। एपी में इसमें चलो 1 से 9 पे गया तो यानी 8 से बढ़ा, 9 8 17, 17 8 25, यानी ये भी एपी में है। इसमें आ जाओ, पहले ये तो देख लो, 1 से गया 4 पे यानी 3 से बढ़ा, वही 3 से बढ़ा ना, और फिर देखो 4 में 3 से जाएगा तो 7 होना चाहिए, लेकिन 9 दिया है, इसका मतलब यही तो एपी में नहीं है, ऑप्शन डी एपी में नहीं है, ये एपी में है। ध्यान दो,
-10 से -6 पे गया तो बढ़ रहा है, याद रखना। ये छोटा संख्या है और ये बड़ा संख्या है। -10 बड़ा है कि -6? -6 बड़ा है, इसका मतलब बढ़ रहा है। कितना से बढ़ रहा है रे? कितना से बढ़ रहा है रे? प्लस कितना से बढ़ रहा है? +4 से बढ़ रहा है। इसमें जैसे +4 जोड़ेंगे तो ये -2 पे आ जाएगा, जैसे इसमें +4 जोड़ेंगे तो +2 पे हो जाएगा, जैसे इसमें +4 जोड़ेंगे तो +6 हो जाएगा। यानी ये संख्या तो एपी में है, तो ऑप्शन डी हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। बताओ 1, 4, 7, 10 के 28वें पद का मान। अरे प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद कितना? 1 डी निकाल लो ना। डी निकालने का तरीका है a2 - a1 कर दो, दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है? 4, पहला पद कितना है? 1, 4 में 1 गया, कितना? 3 बच गया। अब जैसे ही पहला पद और सार्वधातुक आ गया तो हम लोग 28वां पद निकाल सकते, दुनिया का कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। 28वां पद निकालने का तरीका होता है a1 प्लस कितना डी? 27 डी। नहीं, a1 का मान कितना है? 1 प्लस 20 27, डी का मान कितना आया है? 3। गुना करो, 1 की 1 को 7 या 21 करी 1, ठीक है ना? 3 7 21 करी 1 हासिल 2, 3 दूना 6, 6 2 8, 81 1 82 हो जाएगा। 81 1 82 हो गया। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात है। क्षेत्रफल का अनुपात है, यानी क्षेत्रफल पहले बटे क्षेत्रफल दूसरा, पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया हुआ है? 16:81 है ना? 16:81। तो उसके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? संगत भुजा का अनुपात क्या होगा? यही ना पूछा है। तो देखना रे, एक चीज याद रख लेना, क्षेत्रफल पहले बटे क्षेत्रफल दूसरा, ये होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा पहले वाला का भुजा और ये भुजा दूसरे वाला का भुजा, दूसरे वाले त्रिभुज का भुजा का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? होल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया है कितना? क्षेत्रफल की जगह पे 16 लिख दिए और यहाँ पे 81 लिख दिए। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है रे? यहाँ पे देखो ना क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो ना क्या दिया हुआ है। फर्स्ट वाले का भुजा, दूसरे वाले का भुजा, ये पहले वाले का भुजा है, ये दूसरे वाले का भुजा का होल स्क्वायर कर दिए। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं रे? हम लोग लिख सकते हैं 80 नहीं, 4 चौके 16, 4 बटे 9 नंबर 81 पे होल स्क्वायर, यानी भुजा पहले वाले का और भुजा दूसरे वाले का, इस पे होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर से होल स्क्वायर खत्म। तो भुजा फर्स्ट बटे भुजा 2 का अनुपात कितना आ गया? 4:9 आ गया। 4:9 आ गया। देखो ऑप्शन 4:9 आ गया। तो ऐसे करना है कि 16 कैसे बना होगा? 4 चौके 16, 81 कैसे बना होगा? 9 नंबर 81, तो 4 चौके 16, 9 नंबर 81, ये आ गया कितना? 4:9। ठीक है, 4:9। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका बताओ, समचतुर्भुज के विकर्ण कितना दिया हुआ है? एक समचतुर्भुज है, चलो समचतुर्भुज बना लिए। ठीक है, क्या दिया हुआ है? समचतुर्भुज के विकर्ण एक 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। मान लेते कि ये वाला है 16 सेंटीमीटर और ये वाला है 12 सेंटीमीटर। नहीं, समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समद्वि भाजित करता है। कितना पे? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे। अगर मान लो ये 16 है, ये वाला 16 है, तो ये हो गया कितना रे? 8, ये भी हो गया 8। आ रहा है समझ में? और अगर मान लो ये वाला 12 है तो ये हो गया 6 और ये भी हो गया 6। ठीक है, अब एक चीज याद रख लेना कि समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करता है? लंब समद्विभाजित। 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है। 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है। अब बताओ रे, 90 डिग्री के सामने वाला एक तो त्रिभुज ले लो, 90 के सामने वाला क्या होता है? एच। 90 के सामने वाला एच होता है। एच निकालने का तरीका है, क्या है तरीका? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मान लेते कि ये वाला पी है तो 8 का स्क्वायर और ये वाला बी है यानी 6 का स्क्वायर। बताओ, 80 80 64 6 के 36, 64 36 कितना हो गया? 100 100 100 से कितना निकल गया? 10। यानी क्या हो गया?
समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा? तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा बताओ? प्रत्येक भुजा की लंबाई तो 10 हो गया ना, यानी ये भी आ गया 10 सेंटीमीटर, ये भी आ गया 10 सेंटीमीटर, इन दोनों के हेल्प से निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, 8 और 6 इन दोनों से निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है और वो कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। आया समझ में सबको? किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं ना है? आगे बढ़ जाते हैं। अगला देखो, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? दो अक्ष है, एक एक्स अक्ष है और दूसरा वाई अक्ष है, तो प्रतिच्छेदी बिंदु को तो हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु यानी मूल, है ना? क्या रे, कोई दिक्कत? मूल बिंदु बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वाई अक्ष से देखना, ये तो हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश, ये हो गया एक्स और ये हो गया एक्स डैश। क्या बोला? वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक पी बिंदु स्थित है, यानी एक्स अक्ष पर एक पी बिंदु स्थित है, ठीक है? तो पी का निर्देशांक, लेकिन बोल रहा है वाई अक्ष से इस वाले रेखा से, इस वाले रेखा से कितना इकाई जाना है? इस वाले से 8 इकाई जाना है। 8 यानी एक्स में चले गए 8, और बोला कि एक्स अक्ष पे ही है पी बिंदु। ये पी बिंदु किस पे स्थित है? एक्स अक्ष पे। तो एक्स में कितना रहे? वाई अक्ष से 8, लेकिन एक्स अक्ष पे, तो वाई को क्या लेना पड़ेगा? 0। तो पी बिंदु का निर्देशांक आ गया 8 0, ठीक है? 8 0। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, ये दिया हुआ है, बोलते हैं सेक ए का मान बताओ क्या होगा? कॉस ए बराबर दिया हुआ है 3/5, और ये होता है क्या? b/h होता है। नहीं तो सेक तो इसका जस्ट उल्टा होता है। सेक ए क्या होता है? इसका उल्टा ना, h/b, तो इसको पलटा लो तो ये 5/3 हो जाएगा। 5/3। अब देख लो कौन सा ऑप्शन? 5/3, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? बोल रहा है कि बराबर होता है, किसके बराबर होता है? ध्यान दो रे, सेक ए प्लस tan ए, और यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सेक ए को लिख सकते हैं क्या? 1/cos ए, ठीक है? इसको लिख सकते हैं साइन a/cos ए, कोई दिक्कत? इनटू 1 माइनस साइन ए, ठीक है? अब देखना एलसीएम निकालो तो यहाँ से निकल जाएगा cos ए निकल जाएगा, तो cos कैंसिल, तो 1, तो ये आ गया साइन आ जाएगा, इनटू यहाँ से देखो क्या है? 1 माइनस साइन ए, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है। अब देखना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो इसका क्या मतलब होता है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यानी होता है ये पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। पहले के जगह पे क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर। दूसरे के जगह पे क्या है? साइन, तो साइन स्क्वायर ए बटे रे कॉस ए, है ना? कॉस ए। अब ध्यान दो, तो 1 का तो 1 हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, जिससे ये खत्म। तो यहाँ से क्या बच गया? कॉस ए। क्या बच गया? कॉस ए बच गया, कॉस ए। आया समझ में? आया समझ में? तो ऑप्शन बी हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाऊँ? यस, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, कॉट ए बराबर 1 है, तो ए का मान बोल रहा है कितना डिग्री पे कॉट ए का मान 1 होता है? अबे कॉट तो 45 डिग्री पे वैल्यू 1 होता है। या तो ऐसे भी कर सकते हो, कॉट ए बराबर 1 है तो क्या इसको लिख सकते हैं? कॉट ए 1 का मान कब होता है कॉट का? जब कॉट का मान कितना हो जाए? 45 डिग्री। नहीं, 45 पे टैन और कॉट दोनों का मान 1 होता है, तो कॉट से कॉट खत्म, तो ए कितना आ गया? ये आ गया 45 डिग्री। 45 डिग्री। किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाऊँ? आगे बढ़ जाते हैं, ठीक? आगे बढ़ जाते हैं। बोलते हैं जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया, किसी सीधे खड़े खंबे की छाया, ये खंबा है, मान लेते ये खंबा है, खंबे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो, यानी कि छाया भी बराबर है, छाया और खंबा की ऊंचाई दोनों क्या है? बराबर है। नहीं समझ में आया? देखो क्वेश्चन क्या बोला कि खंबे की ऊंचाई अगर 20 है तो उसका छाया भी 20 है, खंबा अगर 10 है तो उसका छाया भी 10 है, यानी खंबा अगर x है तो उसकी छाया भी x है, यानी बराबर है। तो बोल रहे क्या? सूर्य का उन्नयन कोण, मान लो सूर्य इधर है, इस जगह पे
इस जगह पे सूर्य है, तो सूर्य को जब देखेगा तो कितना कोण बनेगा, यहाँ पे थीटा कितना बनेगा, तो यहाँ से टेन थीटा निकाल लो ना, टेन थीटा यानी टेन थीटा के सामने वाला पी होता है और ये बी, पी और बी पता है, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, पी का मान भी एक्स है, बी का मान भी एक्स है, कट गया, ये कितना आ गया एक, तो टेन थीटा कितना डिग्री पे एक होता है मान, तो टेन तो होता है 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे क्या होता है एक होता है ना, टेन 45 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है एक होता है, तो टेन से टेन खत्म, तो थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया 45 डिग्री, 45 डिग्री, यस। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, ये तो सबको याद होता है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360, और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 180। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि दशमिक संख्या 101 है, 101 क्या है रे, 101 तो एक पूर्ण संख्या है, यस। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी संख्या के में आ जाएगा 101। प्राकृतिक संख्या एक से ही स्टार्ट होता है, तो यस ये भी है। परिमेय संख्या, यस परिमेय भी है, इसके नीचे नहीं कुछ तो एक तो है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो इसका जवाब बताओ, किसी त्रिभुज ABC के दो भुजा इतना इतना है, तो तीसरा भुजा AC का माप क्या हो सकता है। दो त्रिभुज का मान लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, लो AB और ये C बना लिए, तो बताओ AB कितना है 7 सेंटीमीटर, BC कितना है 4 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है क्या CA क्या हो सकता है। CA का मान जो होता है ना, इसका मान जो है, इसका मान हमेशा इन दोनों को जोड़ने से कम आना चाहिए, 7 4 11, अब 11 से कम आना चाहिए। अब देख लो कौन सा होगा, यस 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन 12 नहीं होगा, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। हम क्या बोले, किसी एक भुजा का माप जो होता है दो भुजा को जोड़ने से हमेशा कम आता है, कम आना चाहिए। यानी देखो रे 7 4 11 है, तीसरा भुजा अगर 6 रखेंगे तो हाँ हो जाएगा, तीसरा भुजा 8 रखेंगे तो भी 11 से कम है, लेकिन 12 नहीं हो सकता है, क्योंकि दो भुजा को जोड़ने के बाद यहाँ पे कितना आया है 11, और ये तो ऑलरेडी 12 है, ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन डी यानी ए और बी दोनों होगा। आया समझ में, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, कॉन्सेप्ट सीखो। एक पासे को उछालने पर एक सम संख्या आने का, पासा क्या होता है, लूडो समझते हो, उसमें क्या लिखा रहता है 1 2 3 4 5 और ये 6, यही होता है लूडो में लिखा हुआ। तो बोलता है कि सम संख्या आने की प्रायिकता, हम बताए थे प्रायिकता P बराबर होता है क्या रे, NE बटे NS, याद है। सम संख्या आने का, सम देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, यानी 3 बार आ सकता है, 3 बार, जबकि टोटल कितना संभावना है 1 2 3 4 5 6 कटा दो, 3 का 3 है, 3 दूना 6, यानी 1/2। तो सम संख्या का आने का प्रायिकता क्या हो जाएगा 1/2, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। किसी को कोई प्रकार का दिक्कत तो नहीं ना है, किसी को कोई प्रकार का दिक्कत तो नहीं ना है। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहे क्या कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है। निश्चित मतलब 100% वो होगा, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है, और अनिश्चित घटना, हाँ समझ में, जो कभी संभव नहीं उसका तो होता है 0। ये तो बताए थे, सब बच्चा को पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्या है, एक पाशा को उछाला जाता है तो 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता। एक पासा को उछालेंगे तो पासा तो लूडो होता है, 1 2 3 4 5 6, 3 का गुणज तो 3 का 3 है, 3 दूना 6, यही 2 ठो है। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर होता है NE बटे NS, यानी NE। 3 का गुणज आने का 2 बार चांस है, टोटल चांस कितना है 6, कटा दो, 2 का 2 है, 2 3 6, यानी 1/3। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में। आगे बढ़ जाते हैं, यस आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, इतना समांतर श्रेणी में तो x का मान बताओ। हम बताए थे कि जब 3 संख्या समांतर श्रेणी में रहता है तो उसके लिए हम बताए थे A B और C, 3 चीज अगर समांतर श्रेणी में है तो बीच वाला का जो मान आता है, बीच वाला का और छोर को जोड़ लो और 2 से भाग दे दो, और छोर को जोड़ लो 2 से भाग दे दो। तो बताओ बीच वाला तो यहाँ पे 3x है, और छोर को जोड़ो x + 3 + 4x + 2, और छोर को जोड़ लिया और 2 से भाग दे दिए, गुना करो, 3 दूना 6x, 4x और 1x मिलकर कितना x, 5x, यही ना। यहाँ पे देखो 2 3 और 2 मिलकर 5,
5x इधर गया, 6x माइनस 5x बराबर 5। बताओ 6x में 5x गया, एक कितना x बचा, x बराबर 5। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, x बराबर 5, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। यस, आगे बढ़ते हैं। बताओ बोल रहे कि माध्य निकालना है, माध्य। माध्य बराबर क्या होता है, माध्य याद आ रहा है, माध्य जो होता है सबको जोड़ो, हास में सभी परीक्षणों का योग बटे कुल परीक्षण। सभी का योग कर लो बटे कुल, सभी का योग बटे कुल, यहाँ पे सभी परीक्षण का योग बटे कुल परीक्षण। देखो माध्य यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 10 है, तो यहाँ पे माध्य की जगह 10 लिख दिए। सभी परीक्षण का योग सबको जोड़ो, 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 बटे कुल परीक्षण कितना है, 1 2 3 4 5 6 ठो। ये तो माध्य दिया हुआ है ना, 6 बैठना है, 6 गुना को नहीं गुना करो, 10 छके 60 हो जाएगा, 10 छके 60 हो गया नहीं, गुना को नहीं गुना किया तो कितना आ गया, 10 छके 60 बराबर। अब इसको जोड़ो तो देखो कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो तो सही से देखना, तो सही से देखना, तो देखो 9 6 15 15 और 10 20 20 8 28 28 और 13 28 28 और 13 जोड़ो तो 2 42 क्या रे, यही ना, यही ना रहा है, 8 3 सॉरी 8 3 11 सॉरी कितना 28 प्लस 13 जोड़ो, 8 3 11 करी 1 हासिल कितना 1 41 आ गया, 41 प्लस x है ना, यहाँ से इसको माइनस कर लो इधर, 60 माइनस 41 बताओ कितना हो गया, बताओ कितना हो गया, घटा लो इसमें, 60 में गया मतलब 0 में गया, 10 में गया 1 तो 9, अब इसके पास कितना बचा, इसके पास पहुँचे ना बचा, 5 में गया 1 19 अरे 19 होगा ना इसका, यस ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी गलत दिया है, गलत दिया है। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होता है, बहुलक अधिक बार आने वाला, अधिक बार आने वाला। देखो ना इसमें एक सबसे ज़्यादा कौन आया है, 2, देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार इसमें आया है, इस डाटा में 2 कितना बार है, 5 बार, इसका मतलब बहुलक कितना हो गया 5, बहुलक कितना हो गया, बहुलक कितना हो गया रे, ओ सॉरी 5 का है बे, 2 ना आया है 5 बार तो 2 हो गया, क्या आया है 5 बार तो 2, तो 2 हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब बताओ का माध्यिका है, माध्यिका मतलब होता है, माध्यिका मतलब होता है बीच वाला, माध्यिका का मतलब होता है बीच वाला। सबको जोड़ो, सबको पहले क्या करो, बढ़ते क्रम में सजो, बढ़ते क्रम में सजो। जब भी इस तरह का दिया रहे ना तो माध्यिका निकालेगा तो सबको एक अरेंज करना पड़ेगा। तो सबसे छोटा क्या है 7, फिर उसके बाद क्या है 8, फिर उसके बाद क्या है 9 भी है, फिर 10 है, फिर 11 भी है, फिर 12 है, फिर 15 है। तो देखो ना 1 2 3 1 2 3, बीच में क्या आ गया 10, बीच में 10 तो माध्यिका हो गया 10 बीच वाला। अगर मान लो बीच में 2 ठो आ जाता तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते नहीं, तब जो आता वो होता माध्यिका। आगे बढ़ते हैं, आगे यदि 2 वृत्त के केंद्रों के मध्य दूरी उनकी त्रिज्या के योग से अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या होगी, याद रख लेना 2 होगा, ये याद रख लेना। ठीक आगे बढ़ जाते, आगे बढ़ जाते हैं। बोलता है 2 गोले के आयतन का अनुपात, 2 गोले के आयतन यानी V1 बटे V2, आयतन क्या होता है 4/3 पाई r1 का क्यूब 4/3 पाई r2 का क्यूब, हेन होता है, हेन होता है, क्या बताओ। तो देखो 4/3 पाई 4/3 पाई खत्म, तो यहाँ से क्या आ गया V1 बटे V2, यह आ गया कितना रे, यहाँ से आ गया कितना R1 बटे R2 पे होल क्यूब लिखते हैं,
लिख दें। अब बताओ आयतन का अनुपात कितना है 64 अनुपात कितना 27 बराबर R1/R2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखो 64 को क्या लिख सकते हैं 4 चौक 16 16 चौक 64 4 27 को 3 तिया 9 9 तिया 27 पे पावर 3 4 चौक 16 16 तिया 16 चौक 64 3 तिया 9 9 तिया 27 इधर R1 अपॉन यहाँ पे क्यूब है ना सॉरी यहाँ क्यूब लिख लो तो R1/R2 पे पावर कितना क्यूब से क्यूब खत्म तो R1/R2 का अनुपात कितना आ गया ये आ गया 4/3। अब हम लोगों को निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल क्या होता है रे क्षेत्रफल होता है गोले का 4 पाई R1 का स्क्वायर 4 पाई R2 का स्क्वायर तो 4 पाई से 4 पाई खत्म ये आ गया R1/R2 पे होल स्क्वायर। तो R का मान कितना आया R1/R2 तो R1/R2 कितना आया 4/3 इस पे स्क्वायर कर दो तो 4 चौके 16 3 तिया 9 यानी 9 16/9 आ गया 16:9 ऑप्शन सी यस ऑप्शन सी हो गया यस। अब देखो क्या है अब थोड़ा सा शॉर्ट टाइप का आंसर में बोलता है कि एक एपी का पहला पद पता है कितना है 21 है सार्वंतर यानी डी पता है कितना है 5 है तो 18वां पद ज्ञात करना है 18वां पद कौन सा पद निकालना है 18वां पद निकालना है ठीक है। देखो सही से 18वां पद निकालना है तो याद रखो ना यार 18वां पद कोई सा भी पद बोले पहला पद और डी अगर पता है तो दुनिया का कोई सा भी पद हम लोग निकाल सकते हैं। नहीं पहला पद A1 प्लस कितना डी हो जाएगा 17 डी हो जाएगा यही ना होता है। पहला पद कितना है 21 है और डी कितना है मेरा डी है 17 × 5 देखो कितना हो गया 21 17 × 5 85 हो गया इसको जोड़ लो 5 1 6 हो गया 8 2 10 हो गया 106 हो जाएगा ठीक है। स्क्रीनशॉट जो भी करना है लेते चलना है बार बार नहीं बोलेंगे स्क्रीनशॉट लो अपने से करो। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाता है। इसी को मोड़कर क्या बनाया जाता है एक वर्ग बनाया जाता है। नहीं तो वर्ग की भुजा क्या होगा याद रखना जो वृत्त का परिमाप होगा परिमाप मतलब ये बाउंड्री की लंबाई उतने होगा तार जितना इसके बाउंड्री में होगा। ऐसा थोड़ी है कि इसका बाउंड्री में 10 सेंटीमीटर है इसमें अगर नापेंगे तो 4 सेंटीमीटर होगा। नहीं इसमें जितना लंबाई का होगा किनारा उतना ही लंबाई का ये होगा क्योंकि इसी से ये बनाया जा रहा है। नहीं तो बताओ इसका परिमाप बराबर इसका परिमाप तो इसका परिमाप क्या होता है यह होता है कितना रे 2 पाई r और इसका परिमाप कितना होता है 4 गुना भुजा अगर ए है तो। नहीं तो यहाँ से कटाते 2 एकम 2 2 2 ना 4 पाई का मान कितना है 22/7 आर कितना है आर 14 सेंटीमीटर यहाँ से 2a यहाँ से कटा दो 7 1 7 है 7 2 ना 14 यही ना ये 2 से 2 1 2 है 2 1 2 है यानी ए कितना आ गया 22 सेंटीमीटर यानी कि वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना सेंटीमीटर होगा वो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर का ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है कि इतना बिंदु है तो मिलाने वाली रेखा ए बी का मध्य बिंदु है तो y बोल रहा है 1 2 दिया हुआ है ए कितना दिया हुआ है रे 6 5 और बी बिंदु कितना दिया हुआ है 14 y ठीक है। तो बीच में एक मध्य बिंदु है जो है r और इसका दिया हुआ है 10 9 है तो बोल रहा है कि y क्या होगा। अच्छा मध्य बिंदु निकालने का हम फार्मूला बताए थे कि क्या करना है x निकालना है। मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला बताए थे अगर x निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा x1 + x2/2 कर दो। उसी तरह से अगर y निकालना है तो y1 + y2/2 कर देना है। ये y का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 9 दिया हुआ है लिख लिए। y1 का मान कितना है y1 का मान है यहाँ पे 5 और y2 का मान कितना है यहाँ पे y नहीं कुछ तो y/2 2 नाम कोना को गुना करो 9 2 18 5 + y यहाँ से y इधर रहने दो 5 को इधर कर दो 18 - 5 कर दो। नहीं 18 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 y का मान कितना आ गया 13 आ गया। कोई दिक्कत ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला यदि लंबवत स्तंभ की ऊंचाई प्रकाश की स्रोत से 7 मीटर ऊंचा है 7 मीटर है तथा प्रकाश से बनने वाले स्तंभ की छाया कितना है
ये दिया हुआ है 20√3 मीटर। एक सेकेंड, इसको मिटाते हैं, दोबारा से बनाते हैं। छाया कितना है 20√3 मीटर, और इसकी ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 60 मीटर। 60 मीटर ना, 60 मीटर ना। तो निकालना क्या है, तो प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण, यहाँ से जो प्रकाश का स्रोत है, इस प्रकाश के स्रोत का उन्नयन कोण क्या है, उन्नयन कोण, यानी यहाँ पे थीटा निकालना। तो देखो P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, तो tan थीटा निकाल लो ना। tan थीटा बराबर होता है P/B। तो tan थीटा, P मेरा कितना है 60 है, B कितना है 20√3 है ना। तो 20 तिया 60 है ना क्या। तो tan थीटा बराबर क्या आ गया, 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3 बटे √3, एक तो √3 से एक तो √3 खत्म। तो tan थीटा बराबर कितना आ गया √3। कितना डिग्री पे होता है √3, 60 डिग्री पे। तो ये थीटा आ गया कितना डिग्री, 60 डिग्री आ गया, 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण आ गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं ना, वीडियो तो क्लियर दिख रहा है ना सबको, ठीक है। 36 मिनट का वीडियो हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बोल रहे कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई इतना है, घन का विकर्ण की लंबाई कितना है, क्या रे, घन का विकर्ण याद है, घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण जो होता है क्या होता है, A√3 होता है। घन का विकर्ण क्या होता है, कितना बच्चा को याद आ रहा है, क्योंकि जब हम पढ़ा रहे तो सबसे पहले फार्मूला लिखाए थे ना, नंबर क्लास में भी पढ़ा होगा, A√3 होता है। तो विकर्ण कितना दिया हुआ है 8√3, A√3, √3 से √3 खत्म, यानी कि A कितना आ गया 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यानी घन का प्रत्येक भुजा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत तो नहीं। यस, आगे बढ़ जाते हैं। अगला, सिद्ध करें कि 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताए थे कि उल्टा मानना है। क्या मानना है, उल्टा। क्या मानेंगे, माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, नहीं क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो 3√3 को क्या मान सकते हैं बताओ, इसको मान सकते P/Q, मान सकते हैं कि नहीं। जहाँ P तथा Q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। अब बताओ यहाँ से √3 P, ये 3 नीचे आएगा तो 3Q हो जाएगा। पूर्णांक है तो पूर्णांक बटे पूर्णांक, ये पूरा क्या परिमेय संख्या है। जहाँ P/3Q एक परिमेय संख्या है। अच्छा, ये परिमेय बराबर है इधर, तो ये भी परिमेय होना चाहिए, इसलिए हम बोल सकते हैं √3 भी एक परिमेय संख्या होगा कि नहीं। लेकिन परंतु मेरी मान्यता क्या है, गलत है। परंतु मेरी मान्यता गलत है, क्योंकि √3 एक क्या है रे, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है नहीं। अतः ये पूरा, जब ये अपरिमेय संख्या है तो अतः ये पूरा क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्या। अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेगा तो स्क्रीनशॉट ले लो, बस ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। बोल रहा है कि x का मान क्या होगा, तो ध्यान दो ना, यहाँ पे 2 है, तो सेक 30 डिग्री पे वैल्यू कितना होता है, पहले समझो साइन 30 पे वैल्यू होता है 1/2, तो सेक का तो पलट जाएगा 2/1, यानी 2/1 पे होल स्क्वायर कर दो,
प्लस एक्स है। cos 60 पे वैल्यू क्या होता है, याद है क्या? cos 60 पे वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 हो गया बराबर 10 है। यहाँ से देखो 2 2 2 ना 4 हो गया, x इंटू 1/2 बराबर कितना 10। अब बताओ ये कितना, 4 2 ना 8 हो गया, x/2 10, 8 उधर गया, x/2 10 में 8 गया, 10 में 8 गया, कितना बचा 2 बचा, x/2 बराबर कितना 2, कोना को नहीं गुना, 2 2 ना 4, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 4। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाते। बताओ एक AP का ये है, तो बोल रहा एक पद 150 है, क्यों हल करें? चलो देख लेते हैं। यानी प्रथम पद हमको पता है कितना है 11 है, डी पता है, डी कैसे निकालते हैं 8 माइनस 11, दूसरे पद माइनस पहला पद 8 3 माइनस 3, एक पद माइनस 150 है, चेक करना है। मान लेते कोई जनरल पद है कि नहीं वो देख लेते, कितना 150। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस AN बराबर कितना दिया हुआ है, बताओ AN का मान कितना दिया हुआ है माइनस 150। बताओ A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना माइनस 150 होगा। प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 11, n पता है क्या, n नहीं पता है -1, डी पता है क्या, डी है -3 बराबर रे माइनस 150। तो यहाँ से 11 उधर चला गया, तो n-1 गुना -3, 11 उधर गया तो -11, माइनस 150 माइनस 11, बताओ n-1 इंटू -3 बराबर कितना हो गया 150 और -11 मिल के 161, माइनस 161, ये माइनस खत्म नहीं, तो n-1 3 गुणों में उधर गया तो बटे में 161/3 हिन होगा। अब देखना अगर -1 उधर गया तो ये -1 उधर गया तो प्लस बन के जाएगा, तो 161/3 प्लस 1 इसके नीचे 1, तो n का मान कितना आ गया 3 कैल्शियम 3, तो 161 उधर गया, प्लस 3 1 3 है, 161 और 1 मिल के 164/3। बताओ 3 से तो नहीं कटेगा, इसका मतलब क्या, कभी भी n का मान ये आ सकता है 164/3। पद तो होता है एक पद, 2 पद, 3 पद, n क्या है पदों की संख्या, कभी पदों की संख्या बटे में आ सकता है क्या, नहीं ना, नहीं आ सकता है ना, दशमलव में नहीं हो सकता है। इसका मतलब n पूर्णांक होना चाहिए, वो भी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पे तो ये बटे में फ्रैक्शन में आ गया, इसका मतलब एक पद -150 नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। आया समझ में? आगे बढ़ जाते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट। अगला, एक थैले में, मान लो कि एक थैला है, एक थैले में 7 लाल, 7 कैसा है लाल, 8 काली और 8 काली है, नहीं 8 काली है। एक थैले में से एक गेंद या दीक्षा निकाला जाता है, बिना देखे एक गेंद को निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद एक लाल हो, यानी पहला Pe, लाल होने के लिए क्या होगा Ne/Ns है ना, प्रायिकता ऑफ लाल होने का संभावना कितना है 7 है, इसमें 7 तो लाल है। टोटल Ns होता है टोटल गेंद कितना 8 7 15 ना 15, इसका प्रायिकता आ गया 7/15। दूसरे में क्या बोला, ये भी बताया कि यदि एक गेंद काली हो तो इसकी क्या प्रायिकता है, तो वही सेम चीज लगा लेंगे, Pe बराबर जानते हैं तो हम लोग Ne क्या होता है Ns n होता है, तो प्रायिकता किसका निकालना है काली बॉल का, तो काला क्या ठोहरे 8, और टोटल कितना बॉल है 8 7 15, 8/15 हो गया, 8/15 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, यस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए रेडी रहो। नीचे दिए गए बटन के माध्यक दिया हुआ है कितना 28.5, तो x का मान बताना है, यही ना। चलो इस चीज़ को थोड़ा सा इसको देखते हैं। सबसे पहले इसको छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लिए, नहीं दिखे तो सबके पास तो किताब है ना, वहाँ से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो देखो क्या दिया है, इधर लिखना है CI, रुक जाओ, इधर लिखना है CI
इधर लिखना है एफ और इधर लिखना है सी एफ ना। बताओ सी आई कितना, 0 से 10, फिर कितना 10 से 20, फिर कितना 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 दिया हुआ है नहीं। अब ये कितना दिया हुआ है ऐप में, यह 15, ये कितना x और ये कितना 30, ये कितना 25, ये y और ये कितना 15। इसको जोड़ के दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, इसको जोड़ के दिया हुआ है n का मान कितना है, यह है 100, 100। अब इसको जोड़ो तो सबसे पहले होता है 15, 15 में x जोड़ दिए, ये हो गया x प्लस 15, 15 में 30 जोड़ दिए, कितना हो गया 45, x प्लस 45। इसको इसके साथ जोड़ते जाते हैं ना, x प्लस 15 और 30 जोड़ के 45, फिर इसमें जोड़ो तो x प्लस 45 में 25 गया, 5 5 10, नहीं 4 2 6 6 1 7, 70 हो गया। फिर इसको जोड़ो तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस कितना 70, फिर इसको जोड़ो तो x प्लस वाई 70 और इसको जोड़ेंगे 15 तो कितना हो गया 85। हम बताए थे इस जगह पे और इस जगह पे जो आता है बिल्कुल समान आता है, नहीं इस जगह पे और इस जगह पे जो आता है वो बिल्कुल क्या आता था, समान आ जाता था। नहीं क्या रे, इसमें दिख रहा है ना, बोर्ड में दिख रहा है ना, बोर्ड में नहीं दिख रहा है तो इसको और हम छोटा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है। यस, किसी को घबराना नहीं है, ठीक ना। अगर घबराओगे तो फिर दिक्कत है, घबराना नहीं है। हम सॉल्व कर रहे हैं ना, टेंशन लेने का ही नहीं है, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है। ओके ओके, आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक चीज़ बताओ, इन दोनों को देखो जोड़ो तो, इन दोनों को जोड़ो तो, जोड़ नहीं, ये दोनों तो आपस में बराबर होता है, यानी x प्लस वाई प्लस 85 और यहाँ पे जो आया 100, ये दोनों क्या होता है बराबर। तो x प्लस वाई 100 में 85 गया माइनस 85, तो बताओ x प्लस वाई का मान कितना हो गया, 100 में 85 गया, कितना बचा 15। यानी यहाँ से एक इक्वेशन आ गया x प्लस वाई बराबर कितना, हाँ 15। अब हम लोगों को निकालना क्या, हम लोग निकालते हैं n/2, n/2, n कितना है रे 100, 100/2 करो कितना आ गया 50, 50। तो अब इसमें खोजो तो, इसमें खोजो तो, इसमें खोजो तो कौन सा लोगे, कौन सा लोगे बताओ, कोई बताएगा। देखो ना ये लगभग 50 के करीब में है, तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे रहता 50 तो ये वाला ले लेते और इसको इधर से ऐसे देखते तो ये वाला आ गया, यानी कि माध्यक वर्ग क्या हो गया, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग मेरा हो गया कितना 20 से 30, 20 से 30। तो एल 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 कितना है, लोएस्ट सीमा क्या है, निम्न सीमा क्या है रे 20, एच गैप कितना का है, गैप तो है 10 का गैप है। अब ये जो होता है ये तो होता है एफ रे, ये वाला एफ, एफ कितना है, एफ है 30। अच्छा सी एफ कितना है, सी एफ तो होता है ये वाला, इससे जस्ट ये वाला सी एफ होता है, सी एफ। तो सी एफ कितना आ गया, x प्लस 15 आ गया, x प्लस 15 आ गया। अब माध्यक का फॉर्मूला रखो, आंसर आ जाएगा। नहीं बताओ, माध्यक बराबर फॉर्मूला है ना, सबको पता, L प्लस क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना रे एच होता है, इन होता है माध्यक का फॉर्मूला, इन होता है, सबको पता है कि नहीं। अब माध्यक दिया हुआ ऑलरेडी इस क्वेश्चन में कितना 28.5, तो यहाँ पे रख दिए 28.5 रख दिए। निम्न सीमा L कितना है, L है 20, n/2 कितना है, n/2 n है 100 तो n/2 तो 50 ही ना होगा, 50 ना होगा, 50 माइनस सी एफ का मान कितना आया है, सी एफ का मान देखो यहाँ पे आया है x प्लस 15, तो इसके जगह लिख दिए x प्लस 15 बटे एफ का मान कितना है, एफ देखो ना एफ है 30, यहाँ पे 30 तो यहाँ 30 लिख दिए, ठीक है। और यहाँ देखो h कितना है, h तो 10 का गैप है तो 10 लिख दिए जगह पे, 0 से 0 खत्म हो गया, 0 से 0 खत्म हो गया। अच्छा 28 में प्लस में 20 है, इधर आया तो 28, तो ये कितना
28.5 में 20 इधर आ गया। अब ये बच गया, कितना, 50 अंदर चले गया, x माइनस 15 बटे नीचे 3 है नहीं। अब इसको करो तो 28.5 में 20 गया तो 8.5 बराबर 50 में 15 गया तो कितना बचा रे, 35। कितना बचा, 50 में 15 गया तो 35 है ना। 35 माइनस एक्स बटे यहाँ पे कितना है 3, 3 से गुना करो तो इधर, गुना करो इधर, देखो तो कितना आ रहा है, 5 तिया 15 के लिए 5, ओके 10 मतलब 8 तिया 24, 24 1 बताओ रे, 8 तिया 24, 24 1 25, 25.5 बराबर 35 माइनस एक्स को इधर कर देते तो ये हो गया प्लस एक्स, 35 ये उधर चला गया, ये उधर चला गया माइनस में ना, माइनस 25.5 घटा लो, एक्स का मान कितना आ गया, अरे 35 में 25 पॉइंट घटेगा तो ये तो 35 और 25 रहता तब तो आता कितना 10 आता, लेकिन ये तो 35 में 25.5 है तो क्या 9.5 आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा, बताओ 9.5 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 9.5, 9.5 ठीक है। वीडियो में दिख रहा है ना, वीडियो में दिख रहा है ना, यस वीडियो में दिख रहा है 9.5 आ गया। जैसे 9.5 आया तो यहाँ से जैसे x का मान रखेंगे इस जगह पे तो y का मान आ जाएगा समीकरण 1 से, नहीं समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर कितना है 15 तो बताओ रे x का मान है 9.5 प्लस वाई बराबर कितना 15, तो यहाँ से y का मान कितना आ गया 15, 9.5 माइनस कर दो, 9.5 माइनस कर दिए कितना, 9 6 15, 9 6 15 तो 5.5 नहीं रहेगा, 6 अगर मान लो 9 रहता तो 6 आ जाता, तो यहाँ पे कितना 9 6 अरे तो 5.5 नहीं 5.5 आ गया, y का मान कितना आ गया 5.5। बस यही तो निकालना था, x और y का मान चाहिए था, निकालना था। ये क्वेश्चन BBI समझो, BBI क्वेश्चन, ये 3 नंबर में क्यों दे दिया समझ में नहीं आया, वैसे ये क्वेश्चन 5 नंबर के लायक है, ठीक है 5 नंबर में ये क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। आज इन्वर्टर खाली आवाज़ कर रहा है, ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ करने दो जितना करता है। आगे चलो, बोला इतना कि उभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालो। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते क्या एलसीएम एचसीएफ, कुछ भी निकालो तो 12 को तोड़ो तो देखो लो 12 को लिख सकते 2 गुना 2 गुना 3, 2 2 4 4 3 12, 15 को लिखो 15, 3 गुना 5 15, अच्छा 21 को लिख सकते 20 1 21 को क्या लिखेंगे 3 गुना 7, तो सबसे ज़्यादा सब में क्या चीज़ सेम है, तो जो सेम होता है वही होता है एचसीएफ, 3 3 यही ना 3 सेम है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम सबको जोड़ लो, सबको क्या करते हो गुना करते हैं ना, 2 बार 2 है यहाँ पे, एक के बार 3 लेना है क्योंकि सब में 3 है तो एक बार 3 ले लिए, फिर उसके बाद 5 और 7, 5 और 7 सबको गुना करो, सबको गुना करो तो कितना आ जाएगा बताओ, अगर हम सबको गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 420, कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा, ठीक है ले लो। थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, यस बड़ा दिक्कत है, 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, यस गाइस आगे बढ़ जाते हैं। काहे लाइट फ्लक्चुएट हो रहा है भाई,
लाइट इतना फ्लक्चुएट कैसे कर रहा है इसमें? चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते। अगला, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो देखो 70 एक 70, तो बीच में तोड़ो ना, वाई स्क्वायर, हम बोले 10 सत्ते 70 तोड़ लेते हैं, 10y माइनस 7y, 10y और 7y मिलकर कितना 17y प्लस 70 बराबर 0। y कॉमन ले लो तो इसमें y, इसमें y कॉमन लिए तो 10, इसमें -7 कॉमन लिए तो y, माइनस लिए तो प्लस में चलेगा, माइनस लिए तो माइनस में ना, तब ना प्लस है तो माइनस हो गया, तो 10 सत्ते 10 बार में बराबर 0। तो y माइनस 10 एक बार आ जाएगा और यहाँ से y माइनस 7 आ जाएगा बराबर 0। तो y माइनस 10 बराबर 0 और y माइनस 7 बराबर 0। तो यहाँ से y का मान कितना आ गया, -10 उधर गया +10, यहाँ से y का मान कितना आ गया, -7 उधर गया +7। तो y का मान +10, y का मान +7। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अगला, जब बिंदु निर्देशांक इतना 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 हो तो अनुपात विभाजित करता है, यही ना, मतलब उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। यहाँ देखो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना, जो बिंदु ए मान लेते कितना है -1 और 7, दूसरा बिंदु क्या है 4 और -3। ठीक है, किस अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 में। यहाँ पे एक बिंदु हम P मान लेते हैं, इसका निर्देशांक है x और ये y। हम बताए थे x निकालने का तरीका क्या होता है, x निकालने का तरीका होता है m1 x2 बटे m2 x1 बटे m1 प्लस m2, यही ना। x निकालो तो m1 कितना है रे 2, यह तो होता है m1 ना, और यह होता है m2 अनुपात 2 है। x2 कितना है, x2 है 4, m2 कितना है, m2 है 3, x1 कितना है, x1 है -1 बटे m1 प्लस m2, यानी अनुपात 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5। तो यहाँ से x का मान आ गया 4 दूना 8, 3 एक 3 -3 बटे 5। यह आ गया x बराबर 8 में 3 गया 5, 5 बटे 5, 5 बटे 5 कट गया, 5 एक 5, x का मान आ गया 1। उसी तरह से y का मान निकालो, y, तो y निकालने का तरीका क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो y निकालने का तरीका, m1 कितना है, m1 है 2, ठीक है, और y2 कितना है, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है, m2 देखो ना कितना है 3 रे 3 है, और y1 कितना है, y1 तो 7 है बटे m1 प्लस m2, m1 है 2 m2 है 3, तो 5 हो गया। y बराबर हो तो 3 दूना 6 -6 7 या 21 प्लस 21 बटे 5, 21 में 6 गया 15 बटे 5, 5 तिया, तो y का मान आ गया 3, y का मान आ गया कितना 3 आ गया। यानी बिंदु P का निर्देशांक जो आ गया, P का निर्देशांक वो आ गया कितना, P x में है 1, y में है 3, यानी P आ गया 1 3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, 1 3, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा उठा देते हैं, ठीक है, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए रेडी हो क्या, दिए गए डाटा का माध्य निकालना, माध्यिका निकालना और बहुलक निकालना है। माध्य निकालने का क्या तरीका है, सबको जोड़ लो, माध्य बराबर ये नहीं होता है, सबको जोड़ो, 12 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 24 प्लस 25 प्लस, है ना, 45 प्लस 26 प्लस 27 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 41 प्लस 41 प्लस 23 प्लस 33 प्लस 44 प्लस 32 प्लस कितना 33, अब बटे कितना क्या 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 से भाग दे दो, तो माध्य बराबर क्या हो गया, माध्य बराबर जब सबको जोड़ोगे तो ये डाटा कितना आ जाएगा,
जैसे ही सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 483। कितना आ जाएगा 483 बटे कितना 17। जैसे 17 से भाग दोगे तो ये लगभग आ जाएगा 28.41। ये तो कर तो नहीं सकते ना, अभी ये वीडियो है, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए अपने से कर लेना, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको मिटाएंगे। मिटा दे, चलो मिटाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम लोग निकाल लेते क्या, माध्यक निकालते हैं। माध्यक कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसको ना बढ़ते क्रम में सजाओ। किस क्रम में सजाएंगे, बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो सजाओ तो ये आ गया 12, दूसरा कितना 18 2 12, 18 2 12, फिर कितना 23 भी 2 12, 23, फिर कितना 24 1 12, 25 1 12, ठीक है। फिर उसके बाद 26 2 12, 26 2 12, फिर 27 है, फिर कितना है 32 1 12, 33 2 12, 33 कितना 12 2 12, नहीं 3 12, 3 12, ठीक है। फिर उसके बाद 41 है, फिर 44 है, फिर कितना है 45 है, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है माध्यिका। माध्यिका निकालना है। माध्यिका क्या होता है, देखो न क्या है, 17 ठो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ठो है। 17 ठो है तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 8 ठो इधर 8 ठो इधर ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ठो इधर ले लिए। अब बीच वाला ये तो छोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी माध्यिका कौन सा हो गया 26। बीच में जो आया वही माध्यिका। जब बहुलक क्या होता है, बहुलक जो सबसे अधिक बार आया, तो बहुलक में सबसे अधिक बार आ रहा है 33, 3 बार आया तो 33 हो गया, 33 हो गया। यस, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। आगे बढ़ जाएं, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है ले लिया। आगे अब देखो इसको ना निकालना है, प्रूव करना है, यही ना वैल्यू निकालना है, हल करना है। चलो हल करने का आसान तरीका क्या हो सकता है देख लेते हैं। 6 पहला नंबर हम बना रहे, 6 कोसेक ए माइनस 6 कॉट ए, ठीक है। यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए, 6 कॉमन ले लो, यहाँ पे ले लिए, ये हो गया कोसेक ए, और यहाँ से दे 6 लिए तो कॉट ए ना, ये कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब 6 कॉमन ले लिए, ए माइनस बी पे होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी, यानी प्लस में 1 और माइनस में प्लस में 1, तो ए स्क्वायर ये होता है क्या फर्स्ट वाले का स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। अब बताओ रे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो वो तो होता है 1, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 1। आंसर कितना हो गया 1 हो गया। यस, ले लिया स्क्रीनशॉट। काहे को कहा रहे बे, लाइट जो है ना बार बार आज फ्लक्चुएट हो रहा है, भाग रहा आ रहा है, इसीलिए इन्वर्टर जो है आवाज़ कर रहा है, ठीक है। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। दूसरा देखो तुम, फटाक से मिटा देते हैं। दूसरा नंबर, अब हम दूसरा नंबर बना रहे, तो 1 प्लस है ना, 1 प्लस 10 है, ऐसा करते हैं ना, वैल्यू लिखते चलते हैं। 1 प्लस 10 को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, कॉस ए को क्या लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए इंटू, यहाँ से 1 कोट को लिख सकते हैं कॉस ए बटे साइन ए, कोसेक क्या होता है 1 बटे साइन ए, साइन का उल्टा होता है नहीं। अब यहाँ से देखना, कोसेक कॉमन आ जाए, कोसेक क्या हो जाएगा एलसीएम, यहाँ पे हो गया कॉस ए, यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए, इसमें आ जाओ, इसमें साइन आ जाएगा, नहीं साइन ए आ गया, तो बताओ यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए, ये कितना रहे, साइन से साइन कैंसिल, -1, अरे माइनस साइन है ना, सॉरी
ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, यहाँ से साइन है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड तो दिख रहा है ना? यस, बोर्ड दिख रहा है। एक लाइन और लिख देते हैं इस जगह पे। क्या हम यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हैं? यहाँ से एक चीज़ हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? अरे ध्यान दो तो। अच्छा, यहाँ पे +1 होगा बे यार, यहाँ पे गलती हो गया। यहाँ देखो, यहाँ देखो, कॉस से कॉस ख़त्म तो एक बचा। उसी तरह से यहाँ पे देखो, साइन से साइन ख़त्म तो एक बचा, यस यस, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है ना? ठीक है ना? यस ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ देखो, क्या हम इसको सही से लिख सकते हैं? पहले साइन को लिखते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए। इस चीज़ को पूरे को एक में ले लेते हैं, प्लस में एक है, लिख लिए। इसके नीचे क्या है? कॉस ए। यहाँ देखना तो, पहले साइन लिख लिए, साइन ए तो इसमें है ही, प्लस कॉस ए, माइनस में ए बटे साइन ए। हम बोलते कि इतना हटा को देखो, एक चीज़ समझो, इतना हटा को ए समझो, इसमें भी ए, ये एक जो है ये बी समझो। एक बार ये पूरे ए और ये बी, ए और ये बी, तो एक बार ए के बीच में प्लस है, ए के बीच में माइनस है, तो क्या वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा? प्लस वाला और माइनस वाला लग जाएगा कि नहीं? लग जाएगा कि नहीं? तो लगा ले क्या? लगा ले क्या? बताओ ना। बोलोगे तो लगा लेते हैं, बोलोगे तो लगा लेते हैं, लगा लेते हैं ना। तो ये आ गया साइन ए प्लस कॉस ए पे होल स्क्वायर, माइनस इसके जगह एक था तो एक का स्क्वायर, बटे साइन इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस ए। तो बताओ ए प्लस बी पे होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, यानी ये आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है? कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए, माइनस तो एक है ही, एक का स्क्वायर तो एक न रहेगा, बटे साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए। क्या दिख रहा है नीचे का? नीचे का दिख रहा है ना? थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये वाला लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम है, समझ रहे? अच्छा कोई बात नहीं, इसको ना थोड़ा हटाते ऊपर कर देते हैं। लो, फिर नीचे का प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अच्छा कोई बात नहीं, उसको जो भी रहे हम इसको चेंज करते हैं, इसको हम ना अलग लाइट ले लेते हैं, अलग कलर, तब तो ये दिख जाएगा ना, तब तो ये दिख जाएगा ना। यस, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका है कॉस री, इसका है साइन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ देखो तो इस जगह पे देखो तो थोड़ा सा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया। अरे भाई बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना? 1 है ना? एक क्यों नहीं लिखा है रहा है बे, समझ में नहीं आ रहा। 1 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, माइनस 1 बटे साइन ए इंटू कॉस ए, 1 से 1 ख़त्म। अच्छा 2 से ये कट जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए ख़त्म, तो यहाँ से ओवरऑल क्या बच जाएगा? 2 बचेगा। ये हो गया आंसर, ये हो गया इसका राइट आंसर। नहीं, ऊपर का एक पोर्शन काट नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे कर दिए। लो, ले लिया स्क्रीनशॉट।
हाँ हो रहा है, लाइट आ रहा है जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कितने बोलता है, ऐसे कितने तीन संख्याओं, क्या बोल रहा है, ऐसे कितने 3 अंकों वाली संख्या है जो 6 से विभाजित होते हैं। ऐसे कितने, यही ना है, कितने अंकों वाली संख्या है, 3 अंकों वाली संख्या है जो 6 से विभाजित है। पहला संख्या जो 6 से विभाजित होता है वो एपी में पहला संख्या 102, 3 अंकों का जो कि 6 से विभाजित है। दूसरा संख्या इसमें 6 जोड़ेंगे तो 108, 108, इस तरह से चलते जाएगा। 3 अंकों की लास्ट वाला संख्या कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। 900 कितना होता है, 96, 996 3 अंकों की संख्या जो कि इतना से 6 से विभाजित होता है। तो पहला पद पता है हमको 102 है, डी पता है, डी कैसे निकालते, 108 माइनस 102 बराबर रे 6। अच्छा अंतिम पद पता है, अंतिम पद कितना है 996, तो यहाँ से ए एन का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा 996। A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना 996। प्रथम पद कितना 102, n नहीं पता है -1, डी पता है क्या 6 बराबर 996। यहाँ से बताओ n माइनस 1 इंटू 6, 196 में 102 गया, यानी 996 माइनस 102 कितना n माइनस 1 इंटू 6, घटो तो कितना आ गया, 6 में गया 2 तो कितना बचा 4, नहीं तो ये तो 90 रहेगा, 9 में गया 1 तो कितना 8। अब 6 से कट जाएगा ना, देखो ना 6 से 6 का 6 6 का 6 6 का 6, तो इसमें बचा 2, 2 पे आ गया 9, 2 पे आ गया 9, 6 चौके 24, 5 6 9 54, तो n माइनस 1 बराबर कितना है 149, तो n बराबर कितना हो गया, एक उधर गया तो 150। 150 संख्या है 3 अंकों की, कहाँ से लेकर 3 अंकों की संख्या है कितना 150 संख्या जो 6 से विभाजित है, जो 6 से क्या है विभाजित है। यस यस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, नहीं है प्रॉब्लम तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया स्क्रीनशॉट। यस, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि एक दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। नहीं, दवा का ये कैप्सूल ले लेते, ये दवा का क्या है कैप्सूल है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक है, बोल रहा है कि जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये 14 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसकी व्यास हमको पता है, ये डी पता है कितना है 5 मिलीमीटर। तो बताओ त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या तो आधा होगा, त्रिज्या तो हो गया 2.5 अढ़ाई मिलीमीटर, यहाँ से यहाँ अढ़ाई इतना टा हो गया 2.5, इधर भी हो गया 2.5। अब बताओ गोला का जो लंबाई बचेगा यहाँ से लेकर तो अढ़ाई 5 घटा दो, 13 14 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक कितना है 14 ना, 14 में से अढ़ाई इधर का घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 पर 14 9। अगर बोलेगा बेलन का तो बेलन का तो हो गया 90 ना, केवल 90 बचा। अगर इतना समझ गया तो आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसका आयतन एवं पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसका आयतन निकालना है। नहीं, क्या निकालना रे, इसका आयतन, तो आयतन निकाल लो ना। आयतन बेलन का आयतन प्लस आधा गोला पूरा, पहला से निकालो, कैप्सूल का आयतन बराबर क्या हो गया, बेलन का आयतन प्लस आधा गोला मिलके गोला का आयतन, है ना, दोनों को जोड़ लेंगे तो निकल जाएगा। बेलन का आयतन क्या होता है याद है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या रे बेलन का आयतन का फॉर्मूला ये ना होता है पाई आर स्क्वायर एच, याद आ रहा है, रख दो ना फॉर्मूला।
पाई आर स्क्वायर एच प्लस गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से रख दो, यहाँ से रख दो, पाई का मन रख दो, पाई का मन कुछ लेने बोल रहा है, नहीं लेने बोल रहा है तो 22/7 लेना पड़ेगा, तो 22/7 ले लिए। आर कितना है, आर कितना है, आर तो है 2.5 ना, 2.5 गुना 2.5। एच कितना है रे, बेलन का है ऊंचाई, ये तो 9 है, प्लस 4/3 इंटू पाई/22/7। आर कितना है 2.5 इंटू 2.5, ठीक है। तो ये अगर बेलन को करोगे तो टोटल ओवरऑल आ जाएगा कितना 176.78, 176.78। और ये आ जाएगा, इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा 66 नहीं 65.47, 65.47 आ जाएगा। नहीं, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये ओवरऑल आ जाएगा 242.25 मिलीमीटर का क्यूब। ये तो आ गया इसका क्या, ये आ गया क्या इसका, इसका आ गया आयतन। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करना था। ये आ गया इसका आयतन, ये आ गया इसका आयतन। कोई दिक्कत नहीं है, फिर से समझ लेना है, समझ लेना। फार्मूला में बस लिखे और कुछ भी नहीं किए नहीं। तो बेलन का क्या निकल गया, आयतन निकल गया, नहीं कैप्सूल का आयतन निकल गया। अब कैप्सूल का क्षेत्रफल चाहिए हमको, क्या चाहिए, क्षेत्रफल ना। चलो क्षेत्रफल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसको मिटाते हैं। कौन सा कलर, लाल कलर ले लें, उगेगा, देख लेते हैं। क्षेत्रफल, कैप्सूल का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, गोला बेलन का, यहाँ पे तो ढका नहीं है ना, खुला है ना, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधा गोला है, तो गोला का क्षेत्रफल मिलके पूरा गोला ना, गोला का क्षेत्रफल पूरे कैप्सूल का क्षेत्रफल आ जाएगा। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, याद है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है रे, क्या होता है रे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h होता है। गोला का क्या होता है क्षेत्रफल 4πr² ना, यहाँ 2 पाई का मन कितना 22/7, आर का मन कितना है 2.5, एच कितना है रे, इसका तो ऊंचाई तो 90 है, प्लस 4 गुना 22/7। आर का मन कितना है, आर का मन दिया हुआ है कितना 2.5, 2 बार लिख लिए। जब इसको सोल्व करोगे तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया कितना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ओवरऑल जैसे इसको कैलकुलेट करोगे तो यह आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ओवरऑल इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है ना, क्या सबको दिख रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जितना क्वेश्चन है इसको अच्छे से कंप्लीट करना है, बनाना है सीरियसली। चलो, बोल रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक है भवन 7 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर भी है ना, भवन भी है और केबल टावर भी है। 7 मीटर ऊंचे, ये है 7 मीटर ऊंचा, ये भवन है। एक केबल टावर के शिखर, यहाँ पे केबल टावर है, ये टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है, भवन के शिखर से, है ना, भवन के शिखर से कितना उन्नयन कोण है। अबे यार क्यों नहीं चेंज होता है, कितना 60 डिग्री है, ठीक है। तथा इसके पाद का अवनमन कोण, यानी कि इसके शिखर से केबल टावर के पाद का अवनमन कोण कितना है, अवनमन कोण नीचे देखने पे जो बनता है वही होता है अवनमन कोण। ये कितना है, ये 45 डिग्री। अब बताओ ये 45 है तो यहाँ का भी क्या होगा
एक अंतर अंतःकोण बराबर ना, ये भी 45 हो जाएगा, 45 डिग्री है। तो बताना क्या है, टावर की ऊंचाई बताना है, केवल टावर का ये ऊंचाई। अच्छा ये 7 है तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 7 ही ना होगा, इतना टरे 7, इसको मान लेते x, 7 हो गया, 7 हो गया। अब सबसे पहले यहाँ नाम लिख लेते हैं, ए बी सी, ये डी और यहाँ पे ई लिख लेते हैं। त्रिभुज इसमें देखो, त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री यूज कर लो, tan 45 डिग्री बराबर पी बटे बी, पी पे कितना है 7, बी कितना है बी सी, 45 पे वैल्यू 1 होता है, 7 बटे बी सी, यानी बी सी का मान कितना आ गया 7, बी सी का मान आ गया 7 है। सेंटीमीटर अगर मीटर है तो मीटर में आ गया 7 मीटर, यहाँ से बी सी का मान आ गया 7 मीटर, ठीक है। अच्छा ये 7 है तो यानी ए डी भी क्या हो गया है, ये बी सी 7 है तो ए डी भी 7 मीटर। अब इस वाले त्रिभुज में देख लो, त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में कितना tan 60 डिग्री यूज कर लो, p बटे बी, p का मान x है, अब b का मान अभी तुरंत निकाले कितना 7, तो 60 पे वैल्यू कितना होता है √3, x बटे 7 बना को नहीं गुना, यहाँ से x का मान आ गया कितना 7√3। अब हमको तो चाहिए पूरे केबल टावर, केबल टावर तो ये है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये हो गया EC। EC निकालने का क्या तरीका है, सॉरी देखो E और C ना, EC निकालो, ये तो x है और ये तो है 7, बताओ x कितना आया है 7√3 आया है, प्लस 7, 7 कॉमन ले लो तो यहाँ से √3, 7 कॉमन लिए तो 1 नहीं, यही हो गया, तो यही तो हो गया आंसर, यही तो हो गया आंसर, इतना मीटर, ये मीटर में आ गया, ठीक है। क्या दिख रहा है, दिख रहा है ना, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ, बोलो तो बढ़ जाऊँ, क्या रे बढ़ जाते हैं, यस आगे बढ़ जाते हैं, चलो बताओ। अच्छा ये तो 2 बार हो गया, एक बार तो भी तुरंत बनाए, इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। वर्ग का शीर्ष है कि नहीं, वर्ग प्रूव करना है तो क्या करना है, सबसे पहले एक वर्ग बना लो, ए क्या है 1 7, बी क्या है 4 2, सी क्या है -1 और डी क्या है -4 और 4 है, यही ना। सब भुजा निकालो, सबसे पहले ए बी निकालो, ए बी निकालो, तो दूरी सूत्र तो जानते हो ना, x2 - x1 पे होल स्क्वायर, यानी 4 - 1 का होल स्क्वायर, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 2 - 7 का होल स्क्वायर, बताओ ये कितना हो गया, 4 में 1 गया तो 3, 3 का स्क्वायर, 7 में गया 1 तो कितना, 7 में गया 2 रे 4, 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 3 तिया 9, 4 चौके 16, 16 9 कितना 25, सही है क्या, 4 में गया 1, अच्छा 7 में, अरे 5 ना 5 है 25, 5 है 25, अब बताओ 25 और 9 कितना हो गया, कितना 34 आ गया ना, 34 आ गया ना। उसी तरह से BC निकालो, BC -1 में -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 में -2 का होल स्क्वायर, तो -5 हो गया, यहाँ से -3 का होल स्क्वायर, 5 है 25 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, 25 9, फिर से आ गया 34, ठीक है। ये 34 तो ये 34 आ गया। अब इधर भी निकाल सकते हो, इधर भी निकाल सकते हो, क्या निकाल ले, CD बोलो, CD कैसे निकालें, -4 में -1 घटाएंगे तो +1 हो जाएगा, पे होल स्क्वायर, 4 में
4 में -1 घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब बताओ -4 में 1 गया तो -3 का होल स्क्वायर, और ये 4 1 5 का होल स्क्वायर, 3 तिया 9 और 6 25, 25 9 कितना, फिर से आ गया 34, यानी सब भुजा देख रहे बराबर आ गया। AD भी निकाल लो AD भी निकाल लो। AD कैसे निकालेंगे इसको, 1 में गया -4 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर, 7 में गया 4, 7 में गया 4 का होल स्क्वायर है ना, तो 4 1 5, 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 3 का स्क्वायर, 5 6 25, 3 तिया 9, 25 9 और कितना हो गया 34, 34, यानी सब भुजा बराबर आ गया। इसका मतलब ये बोल सकते वर्ग का शीर्ष है, लेकिन सिर्फ ये रहने से नहीं हो सकता है, इसका विकर्ण भी चेक करो। विकर्ण, अगर विकर्ण बराबर है तभी है, नहीं तो समचतुर्भुज भी तो हो सकता है। विकर्ण निकालो, सबसे पहले AC निकालो, AC लो, AC निकालो। -1 में -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 में -7 का होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो -2 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर, तो कितना हो गया -2 2 4 8 8 64, 64 और 4 468, 68 यस 68। उसी तरह से BD भी निकालो, BD निकालने का तरीका अंडर रूट करो B से D, -4 में -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 4 में 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो -8 2 का स्क्वायर, 8 8 64, 2 2 4, 64 4 कितना 68, 68 हो गया। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। इसका मतलब ये वर्ग का शीर्ष है, नहीं किसका शीर्ष है, वर्ग का शीर्ष है। हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। एक दिए गए सारणी के साक्षरता प्रतिशत में दिए गए शहरों का साक्षरता दर का माध्य निकालना। क्या वो डाटा नहीं है, अरे डाटा तो इसमें आया ही नहीं है, डाटा तो इसमें आया ही नहीं। चलो डाटा को हम लिख देते हैं, डाटा को हम लिख देते हैं ना, चलो किताब है मेरे पास, हम डाटा को लिख देते हैं। सबसे पहले CI लिखो, फिर उसके बाद FI, फिर उसके बाद XI, यही ना। CI कितना दिया हुआ है 45 से 55, फिर 55 से 65, फिर 65 से 75, फिर 75 से 85, 85 से फिर 55 नहीं। इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 10 11, फिर ये कितना 8, फिर ये 3 है ना। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 155 और 45 मिलके 100, 100 का आधा तो 50, 10 10 का क्या है तो 50, ये 60 70, ये 80 और ये 90 आ गया, है ना। अब एक निकालो FI XI, दो इसको गुणा करो, 5 तिया 15, 150, 600, 11 7 77, 770, ये 8 है ना, ये 8 है ना, यस 8 है, 8 8 64, 10, 9 तिया 27, बस सबको जोड़ लो। समेशन FI XI जोड़ के बताओ कितना हुआ। जब इसको हम जोड़ते तो ये आ गया 2430, 2430 आ गया। और यहाँ पे जैसे जोड़ते समेशन हो FI तो ये कितना आ गया, सबको जोड़ते तो ये आ गया कितना रे 35 35 35। अब निकाल लो माध्य। माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ FI XI बटे सिग्मा ऑफ FI। ये कितना है 2430 और ये कितना आया 35। जैसे भाग दोगे तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, कितना 69.43, 69.43। चूँकि प्रतिशत में निकालना था तो प्रतिशत लिख दिए 69.43। यस यस यस, हो गया, आगे समझ में आ गया। अब इसी क्वेश्चन में बोल रहे हैं माध्यिका निकालना है।
इसी क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन है, इसमें माध्यिका भी हमको चाहिए। ठीक है, वीडियो तो बन रहा है ना। 1 घंटा 30 मिनट का वीडियो हो चुका है अभी तक। खैर कोई बात नहीं, मिटा दे, मिटाते। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको माध्यिका चाहिए। जैसे इसको जोड़े तो ये जोड़ने के बाद यहाँ पे n लिखते हैं, माध्यिका में क्या लिखते रहे n, और n बराबर कितना आया है, सबको जोड़ने के बाद कितना आया है 35 ना, 35। अब यहाँ पे सी एफ निकालते हैं। सबसे पहला 3, 3 में 10 जोड़ो 13, 13 में 11 जोड़ो, ऐसे न करते हैं, ऐसे न करते हैं। 24, 24 में फिर 8 जोड़ो 32, 32 में फिर 3 जोड़ो, कितना रहे 35। ये आ गया। तो हम बोले थे यहाँ और यहाँ दोनों सेम होना चाहिए तब ये सही है। तो अब हम लोग n/2 निकालते हैं। 35/2 करेंगे कितना, कितना 17.5। अब देखो इसमें कौन सा होगा, हाँ 17.5। तो बताओ 13 के बाद यहाँ पे आगे वाला लेते हैं, इसका मतलब यही हो गया 24, यही हो गया ना 24 वाला। तो माध्यक वर्ग क्या कौन सा हो गया, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग मेरा कौन सा हो गया रे, ये हो गया 65 से लेकर 75। आया समझ में। जैसे इसको भाग दिए तो सी एफ में खोजना है 17.5 से ज़्यादा हो, 17.5 से ज़्यादा 24 होगा, इसका मतलब ये वाला हो गया। यानी एल का मान यहाँ पे देखो कितना है 65, एच गैप कितना है 10 का, ठीक ना। अच्छा ये तो होता है एफ, एफ पता है कितना है 11, सी एफ होता है ये वाला होता है सी एफ, नहीं इसके जस्ट कोना कोनी में ये वाला सी एफ है कितना 13। अब निकाल लो ना, माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर होता है एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच, है ना। अब कर लो, एल का मान कितना आया है, एल जो है मेरा वो है 65, कितना है 65, n/2 कितना आया 17.5, सी एफ कितना है, सी एफ यहाँ पे देखो ना 13 है, बटे एफ कितना है, एफ कितना है 11 है, गुना रे एच कितना है, एच तो है 10 का, ये आ गया 65 प्लस इसमें घटाएंगे 17.5 में तो कितना 3 4, तो 4.5 0.4 नहीं 4.5 ना बटे 11 गुना 10, है ना हो गया गुना 10। तो यहाँ से अगर करोगे 10 में लग उड़ाओगे तो यहाँ पे 10 आ गया, ये 10 से ये 10 खत्म, 45/11, 45/11 यही ना। तो ये आ गया 65 45/11, 65 45/11 को जब भाग दोगे तो 11 चौक 44.09 लगेगा। इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया तो 69.09, 69.09, यस यही आ गया, यही आ गया इसका माध्यक यानी माध्यिका, माध्यिका आ गया इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट, थोड़ा जूम कर दूँ, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लो स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में यही दिया है कि सिद्ध करना है ये, तो ध्यान दो ना, बी एफ किधर है, बी एफ बटे एफ ई, एफ ई, एफ ई, तो ये वाला त्रिभुज ले लेते, ये वाला नहीं, त्रिभुज ए बी ई में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, यहाँ पे दिया होगा, हाँ डी एफ बराबर, डी एफ समांतर किसका, ए ई का। तो बताओ थेल्स लगेगा कि नहीं, इतनाटा बटे इतनाटा, इतनाटा बटे इतनाटा लगेगा कि नहीं, बताओ लगेगा कि नहीं, बिल्कुल लगेगा। क्या लगेगा बोलो, यहाँ से बोल सकते हैं, ये लगेगा बोलो न रे, बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई, एफ ई इसी वाले त्रिभुज में बात करें, इस वाले में यहाँ पे देखो जो डैश लगा है, इतनाटा बटे इतनाटा, इतनाटा बटे इतनाटा, ये हो गया समीकरण 1 बोल देते इसको। अब उसी तरह से ये तो दिया हुआ है, डी ई समांतर है, डी ई समांतर ए सी का, तो ये बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया होता है, डी ई समांतर है किसका, डी ई समांतर है ए सी का, ए सी का, तो यहाँ से लिख सकते हैं बी डी बटे डी ए बराबर यहाँ से बी ई बटे ई सी,
समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष बराबर, समीकरण 1 तथा 2 से एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं बताओ रे। एक पक्ष अगर बराबर है तो दूसरा पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से आ गया BF बटे FE बराबर हो गया BE बटे EC। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। यह हो गया प्रूव्ड। ले ले स्क्रीनशॉट। ले लो, ले लिया, ले लिया। यस, अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ जाऊँ आगे, बस 2 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत कर लेंगे इसको सॉल्व। अगला है समांतर सीढ़ी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका दूसरा पद और तीसरा पद पता है। जिसका दूसरा पद कितना है, काला पेन यूज करते हैं वो ज़्यादा दिखता है। दूसरा पद A2 पद दिया हुआ है कितना 14, और तीसरा पद A3 कितना दिया हुआ है 18, है ना। तो हमको यहाँ से D पता कर सकते हैं कितना है, A3 माइनस A2 करके। तीसरा पद कितना है 18, 18 में घटा दो 14 बराबर 4। नहीं, ये आ गया। यहाँ से देखना दूसरे पद को लिख सकते हैं A1 प्लस कितना D, A1 प्लस 1D बराबर 14। अच्छा, A3 को क्या लिख सकते तीसरे पद को, A1 प्लस 2D बराबर कितना 18, 18 ना। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण कितना 2 है। क्या कर लो, इसको सोल्व कर लो। A1 प्लस 2D बराबर 18, A1 प्लस 1D बराबर 14, घटा लो, माइनस 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 खत्म। तो 2D में 1D गया तो D 18 में 4 गया, क्या रे, है ना। तो वहाँ से D तो निकल ही गया, D निकल गया तो ये सब करने ओल जोल करने से कोई फायदा नहीं है। अब D का मान किसी भी समीकरण 1 में रख दो, यानी फर्स्ट में रख दिए। लो A1 प्लस 1 गुना D का मान कितना आया है 4 बराबर 14। तो A1 4 1 4 है बराबर 14, है ना। और A का मान 14 माइनस 4 गया कितना बचा 10, 14 में 4 गया 10 ना बचा। कोई दिक्कत है, 14 में 4 गया 10 बचा, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं कि A1 पता है, D भी पता है। क्या 51 पदों का योग नहीं निकलेगा, SN कहाँ तक N 51 पद का योग निकालना है। SN बराबर क्या होता है N बटे 2, 2A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। कर लो, S 51 लिख दो इस जगह पे, 51 बटे 2 करो। 2A का मान कितना आया, A का मान आया 10, N कितना है 51 माइनस 1, D कितना है, D मेरा कितना है देखो ना, D कितना है, किधर लिख दिए D यार। अच्छा यहाँ पे 4 सोल्व कर लो। 51 बटे 2, 10 दूना 20 हो गया, 50 50 चौके, अरे 51 में गया 50 50 चौके 200, 51 बटे 2, 220 कितना 110। तो कर दो, 11 1 11, 11 5 55 55 1 56, कितना रहे 56 10, क्या 56 10 आ गया, 56 10 आ गया जी, बिल्कुल 56 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर 56 10 हो गया। बिल्कुल आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ जाते हैं, यस आगे बढ़ जाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, मीना बैंक में 2000 रुपया आहरण के लिए गई। वो खजांची से सिर्फ बोलता 50 तथा 100 रुपया के नोट के लिए कही 25 नोट प्राप्त की। ये पता करें कि 50 और 25 100 का कितने नोट प्राप्त हो। मान लेते हैं कि माना 50 के नोटों की संख्या x है तथा 100 के नोटों की संख्या कितना है वह है। तो दोनों 50 का नोट और 100 का नोट जब मिला तो टोटल कितना नोट था, टोटल कितना नोट था 25। तो क्या यहाँ से बोल दे x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 1 बन गया। उसी तरह से प्रश्न से 2000 बोल रहे हैं तो बता रहे 100 में नोट की संख्या कितना है
50 का नोट है तो नोट की संख्या है x टू। उसी तरह से 100 का है तो क्या टू है y टू। तब जाके कितना रुपया हुआ है 200 रुपया, 200 नहीं 2000 रुपया। 50 कॉमन ले ले तो x प्लस y 2y, क्योंकि 50 तो कॉमन लिए 2000 कटा दो यहाँ से 5 चौके नहीं रे, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 चौके 20 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x प्लस 2y बराबर कितना 40। इसको समीकरण 2 बोल देते हैं। समीकरण 2 और 1 को घटा लो, नहीं x प्लस 2y बराबर 40, यहाँ से x प्लस y बराबर कितना 25 कर लो, माइनस 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 खत्म। 2y में 1y गया y, 40 में गया कितना 25, तो कितना 15, यानी y आ गया 15। तो ये अगर y 15 समीकरण 1 से x प्लस y बराबर कितना है 25 है, तो y की जगह कितना रख देंगे 15 बराबर 25। तो x का मान यहाँ से कितना आ गया, ये 15 उधर गया तो कितना 10 ना, यानी कि 100 का सिक्का है, 100 का नोट है 10 ठो और 50 का नोट है कितना, नहीं 50 का नोट है 10 ठो और 100 का नोट है 15 ठो। ये आ गया, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लो। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, चलो लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दिए गए द्विघात समीकरण के मूल संभव हो तो हल बताएं। मूल संभव हो तो उसका क्या बताना है, हल बताना है। तो डी निकाल लेते हैं ना सबसे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी 17 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर 4, ए का मान कितना है 2, सी का मान कितना है 13, करो 17 17 यहाँ 289 करो रे, 4 दूना 8 गुना 13 289 प्लस 8 तिया 24 करी 4 हासिल 2, 8 1 8 8 2 10, जोड़ो इसको तो 9 4 13 करी 3 हासिल 1 8 8 1 9, कितना आ गया 393। देखो तो सही है, माइनस 4ac, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना, माइनस कैसे छूट गया, घटा लो ना इसमें, जैसे घटाओगे तो कितना आएगा, जैसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 4 गया 5, नहीं रे 8 में 0 जाएगा तो 0 रहेगा। अब इसमें घटा लो, अबे 289 माइनस कितना 104, ठीक है 8 की 8 हो ना, 8 में 0 गया तो 8 2 में गया तो 185, हाँ संभव तो है। तो x से निकालने का क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a, x बराबर माइनस बी, माइनस कितना है माइनस बी भी माइनस 17 में है, प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ गया 185 से नहीं निकलेगा 2a, a का मान कितना है 2, तो यह x का मान आ गया माइनस माइनस प्लस 17 प्लस माइनस अंडर रूट 185 बटे 2 2 4, यही ना 2 2 4, एक बार प्लस में लिख दो एक बार माइनस में लिख दो। x का मान 17 प्लस रूट अंडर 185 बटे 4, एक बार माइनस में 17 माइनस 185 बटे 4, यही आ गया। तो हम लोग कंप्लीट सेट डिस्कस कर लिए, ठीक है, तो जिस बच्चा को नहीं समझ में आया, मैं चाहूँगा कि दोबारा से इस वीडियो को फिर से शुरू से लास्ट तक देखना है, ठीक है। एक भी अगर डाउट होता है तो हमको कॉल करके पूछ सकते हो, क्वेश्चन भेज सकते हो। तो आज हम लोग सेट 1 डिस्कस कर लिए है, ये वीडियो रिकॉर्डेड होने वाला, फिर से मैं बता देना चाहता हूँ। तो जितना बार हो सके इस रिकॉर्डेड वीडियो को देखना है, प्ले लिस्ट इसका अलग से बना देंगे, ओके। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू। बढ़िया से पढ़ाई करते रहो, एकदम से दिल खोल के पढ़ाई करो, अच्छा नंबर लाना है, मेरा ब्लेसिंग है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, साथ में मेरा नाम रोशन करना है। थैंक यू, लव यू, टेक केयर।